हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जो तीसरी सीट जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, हमीरपुर, वहां बड़ी मुश्किल से बीजेपी को जीत मिली। एक समय तो तीनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे थे और खुद देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी अब विधायक बन चुकी हैं, क्योंकि इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद उपचुनाव हुए और अब कांग्रेस ने विधानसभा में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। एक समय ऐसा तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के साथ कुछ खेला कर सकती है, लेकिन अब उपचुनाव के नतीजों के बाद साफ हो गया है कि विधानसभा में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। उसके सीटों की संख्या में 2 और सीटों का इजाफा हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस विधानसभा सीट पर कांग्रेस कितने वोटों से जीती है और बीजेपी को किस सीट पर सफलता मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं देहरा की। अब यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। एक समय यहां लगभग बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी के गढ़ में खुद सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने सेंध लगा दी है और कमलेश ठाकुर ने यहां 9,399 वोटों से जीत हासिल की है। सीएम सुक्खू की पत्नी को कुल यहां 32,737 वोट मिले, तो जो बीजेपी के उम्मीदवार थे होशियार सिंह, उन्हें मुकाबले में 23,338 वोट मिले। तो इस तरह से 9,399 वोटों से सीएम सुक्खू की पत्नी ने चुनाव में जीत हासिल की है और अब वो विधायक बन चुकी हैं। अगली सीट की बात करते हैं नालागढ़ की। यहां कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट दिखाया और मुकाबले को अपने नाम किया। 8,990 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा ने चुनाव में जीत हासिल की है। चुनाव में हरदीप सिंह बावा को कुल 34,608 वोट मिले। तो बीजेपी के उम्मीदवार जो कि निर्दलीय पहले थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद उपचुनाव हुए, केएल ठाकुर को यहां 25,618 वोट मिले। तो इस तरह से देखिए कि नालागढ़ में भी देहरा के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और यहां 8,990 वोटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद हमीरपुर, अनुराग ठाकुर का यह क्षेत्र माना जाता है, यहीं से वो लोकसभा सांसद हैं और हमीरपुर में ही जब विधानसभा जो सीट है वहां उपचुनाव हुए तो यहां बीजेपी को जीत मिली, लेकिन मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। लंबे समय तक जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं पुष्पिंदर वर्मा, उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अंतिम के कुछ जब राउंड की काउंटिंग हुई वहां जो है बीजेपी वापसी करती है और उसे सफलता भी मिलती है। 1,571 वोटों से यहां भारतीय जनता पार्टी को हमीरपुर में जीत मिली है। आशीष शर्मा को जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें कुल जो है 27,041 वोट मिले और आशीष शर्मा जो है वो विधायक बन गए हैं, जबकि कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को कुल 25,470 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं और इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस ने सफलता हासिल की है, जबकि 1 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।